इस वीडियो में हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हिंदी में इसे विविध प्रश्न भी कहते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं ऐसे एक छोटे से क्वेश्चन से। तो ये एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, फाइंड dy बाई dx। इसका dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम चाहें तो दो तरह की विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्रतिस्थापन विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा लॉगरिदम मेथड कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेते हैं। लिखेंगे dy बाई dx, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऑन टेकिंग dy बाई dx ऑफ द बोथ साइड, dy बाई dx करेंगे तो अभी यहाँ लिखेंगे dy बाई dx 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 पावर 9। अभी x के रिस्पेक्ट यहाँ हमें अवकलन करना है इस पूरे टर्म का। अब चूंकि यहाँ x है और यहाँ पूरा का पूरा x का एक फलन है, तो हमें इस पूरे पद को x मान लेना होगा, है ना। यदि हम x मानते तो x पावर 9 का डिफरेंशियल कितना होता 9 इंटू एक्स पावर 8 कितना होता। लेकिन x हमने किसको माना है, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 को हमने x माना है, और उस पर पावर कितना कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 लिख दिया हमने यहाँ। अभी इसका एक बार और डिफरेंशियल करना होगा। तो dy बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x, 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल पावर 8। इसके अलग अलग पदों का अलग अलग डिफरेंशियल करेंगे। इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 6x, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 9, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 और 1 और 9 1 जा 9 होगा, और प्लस इसका डिफरेंशियल होगा 0। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं 9 इंटू 6x माइनस 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल पावर 8। अभी आप चाहें तो इन दोनों ही पदों से 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 3 जा 27 हो जाएगा। यहाँ 2x होगा और यहाँ माइनस 3 होगा इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल पावर 8। तो ये हमने डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लिया y का x के सापेक्ष, और डिफरेंशियल हुआ 27 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल पावर। यदि हम चाहें तो इसको लॉगरिदम मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम वो मेथड भी देख लेते हैं। यहाँ दोनों पक्षों का सबसे पहले लॉग लेंगे, लिखेंगे लॉग y इज इक्वल टू, यहाँ लॉग लेते हैं तो लॉग में आप जानते हैं कि इंडेक्स या एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में आ जाता है, गुणे के रूप में आ जाता है। और यहाँ फिर लिखेंगे लॉग 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा 1 बाई y, क्योंकि x के सापेक्ष log x का अवकलन 1 बाई x होता है। चूँकि यहाँ y है तो यहाँ y लिख देंगे यहाँ, और dy बाई dx एक बार और अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष y का, अवकलन के रूप में यहाँ लिख लेंगे, अवकलन तो होगा नहीं उसका। अभी यहाँ इसको देखते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई के रूप में तो मल्टीप्लाई के रूप में होगा। और यहाँ लिख देंगे डी बाई dx ऑफ log 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। यहाँ फिर से लिखेंगे dy बाई dx, y को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इंटू y होगा और इंटू 9, तो आप यहाँ 9 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 9 भी है और y भी है तो 9y लिख देंगे। और log x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो हम इसको x मान लेंगे। log x का अवकलन होता है 1 बाई x, कि x का वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 है, तो हमने यहाँ वो लिख लिया हुआ है। और एक बार और अवकलन करना पड़ेगा हमें इस फलन का, जिस फलन को कि हम x मान रहे थे, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। y का वैल्यू हम यहाँ फिर से पुट कर देते हैं। y का वैल्यू कितना है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल पावर 9। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल पावर 9, और इंटू 1 बाई 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। इसका डी बाई dx करते हैं अलग अलग पदों का सभी, तो यहाँ हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा माइनस 9 और यहाँ होगा प्लस 0। ये टर्म 3x स्क्वायर या ये पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 एग्जैक्ट ये दोनों ही इक्वल हैं या एक ही पॉलिनोमियल हैं, बस फ़र्क है कि ये 9 टाइम है और ये 1 टाइम है। ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, तो कैंसिल कर लेंगे। 9 से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ आधार बराबर है तो यहाँ लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल पावर 8 इंटू 6x माइनस 9। फिर वैसे ही हम इसको पहले रख लेंगे और इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे, 3 से 9 का गुणा कर लेंगे, 27 होगा, 27 होगा, और यहाँ होगा 2x माइनस 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल पावर 8।
आप देख रहे होंगे दोनों ही तरह से सेम ही आंसर आया है ना। और आप चाहें तो इस मेथड से सॉल्व करें या इस मेथड से सॉल्व करें, जो आपको आसान लगे। हालांकि ये आसान ज़्यादा है अगर आप लॉग के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह से हमने ये समझ लिया कि इस तरह के जब भी प्रश्न हो तो हम चाहें तो उसका लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, बिना लॉग के भी ऐसे डिफरेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी कुछ बुक्स में या क्लासेस में आपको बताया गया होगा कि करना क्या है कि मान लेना है लेट 3x² - 9x + 5 = t मान लेना है, ऐसा भी बताया गया होगा या कोई और चर मान के बताया गया होगा। और फिर y देन तब जो है y t⁻9 ऐसा करके बताया गया होगा। और फिर से दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि ये तो डिपेंड ही है x पे, ये जो वेरिएबल है, तो इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ 9t⁸ तो हो जाएगा, लेकिन एक बार और अवकलन करना होगा क्योंकि चर दूसरा है, x नहीं है, तो dt/dx होगा। और फिर से आपको t को पुनः रिप्लेस कर देना है 3x² - 9x + 5 से, तो यहाँ होगा 9 × 3x² - 9x + 5 होल पावर 8 है तो होल पावर 8 दे देंगे। बस हमने कुछ नहीं किया हुआ है, यहाँ किया क्या है, t को पुनः रिप्लेस कर दिया हुआ है 3x² - 9x + 5 से। और फिर जब यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा 3x² - 9x + 5। इसका अवकलन किया सभी पदों का तो 6x - 9 + 0। और फिर से हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, यहाँ गुणा करेंगे 27 होगा, यहाँ 2x बचेगा और यहाँ 3 और इंटू यहाँ 3x² - 9x + 5 होल पावर 8। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं, जिसको हमने मन ही मन इसको x मान लिया या t मान लिया, कोई एक चर मान करके। और क्योंकि हम x इसलिए मान लेते हैं क्योंकि यहाँ x के सापेक्ष ही करना है तो आसान हो जाता है, और फिर उसको एक बार और डिफरेंशियल कर लेते हैं क्योंकि वो x नहीं था, वो एक x का फलन था, तो इसलिए हमें यहाँ एक बार और करना होता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चाहे लॉगरिदम वाली प्रक्रिया, आप किन्हीं भी प्रक्रियाओं से ऐसे किसी भी संबंध का डिफरेंशियल फाइंड आउट। एक फंक्शन लेते हैं f(x) = sin x - cos x होल पावर sin x - cos x। आप ये देख रहे होंगे कि ये एक फलन है, मान लीजिए u(x) या v(x), और इसके ऊपर, इस फलन के ऊपर एक पावर है जिसको मान लीजिए, इसको मान लेते हैं u(x), ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये एक फलन है, ये फलन भी दो फलनों के अंतर के बराबर है। ये फलन अलग है, ये फलन अलग है, दोनों फलनों का ये अंतर के बराबर ये फलन है, ठीक है। तो अभी इस तरह के फलनों का अवकलन पिछले वीडियो में बताया गया होगा, जब हमने लॉगरिदमिक फंक्शन फाइंड आउट करना सिखाया था, तो उसमें हम क्या करते थे कि दोनों तरफ के पदों का, दोनों तरफ के पक्षों का लॉगरिदम फाइंड आउट करते थे। सबसे पहले लॉग लेते थे, जिससे के रूप में एक जो फंक्शन है वो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में आ जाए, और हम जो है मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज करके, फलनों का जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है उसको यूज करके हम इसको सॉल्व कर पाएँ। तो हम यहाँ वही यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग log of the both sides we have log लेने पे यहाँ होगा log f(x) = यहाँ जब log लेंगे तो आप ये जानते हैं कि इंडेक्स पावर जो है मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ जाता है log लेते ही, तो sin x - cos x log sin x - cos x। तो हमने log लिया, और log लेने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ, फिर हम इसका अवकलन करते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। लिखेंगे ऑन टेकिंग d/dx ऑफ द बोथ साइड्स। पहले बाएं पक्ष का अवकलन लेते हैं x के सापेक्ष, तो ऐसा करने से 1/f(x) होगा, क्योंकि इस फंक्शन का अगर लॉग ये फंक्शन लेते हैं तो 1/x होता है, तो फंक्शन ही पूरा x के रूप में मान के और 1/x कर लेंगे, और यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x। या दूसरी तरफ अगर डिफरेंशियल करें x के सापेक्ष, तो आप ये देख रहे होंगे कि एक फलन ये है और एक फलन ये है, तो और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है या रिलेशन है, तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लिखेंगे पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन log sin x - cos x प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का
ऑकलन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब आप ही जानते हैं कि ये जो पद है इसको हम चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स हटा के यहाँ एक डैश लगा देंगे, हम इस रूप में लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और ये जो अगला पद है या फिर अगला जो कोएफिशिएंट है हम इसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, ये बाई में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं दाहिने पक्ष के जो भी टर्म्स हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसका जो डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है हम इसको लॉग एक्स मान लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड या आप यूज कर लीजिए या मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे कर लीजिए, लॉग एक्स मान लीजिए। लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/x, चूँकि x हमने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को माना है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, और एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि ये हमने जो माना था x वो उस रूप में नहीं है इसलिए, तो साइन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस इस कोएफिशिएंट, इस टर्म के इस कोएफिशिएंट को जैसे का तैसे रख लेंगे और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो अलग अलग दोनों पदों का कॉस साइन एक्स का पहले डिफरेंशियल करना है एक्स के सापेक्ष, तो हम ये जानते हैं इसका डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का करना होता है तो माइनस साइन एक्स होता है। अब चूँकि माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो यहाँ प्लस लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आगे अब इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, यहाँ न्यूमरेटर में या यूँ कह लीजिए डिवाइड में है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो दोनों वन टाइम में कैंसिल हुए, 1 1 जार 1 और इनटू अगर 1 से इसका मल्टीप्लाई भी करें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए अब इसका डिफरेंशियल करते हैं एक्स के सापेक्ष, दोनों ही पदों का अलग अलग डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशियल होगा साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, और एक माइनस यहाँ है जिसकी वजह से ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन प्लस साइन एक्स लिख देंगे प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब चूँकि इसके बीच में प्लस है तो ये ब्रैकेट देने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, चाहे तो ब्रैकेट दे भी सकते हैं चाहे तो ब्रैकेट ना दे। अभी अगला जो टर्म है उसको हम जैसे का तैसे लिख लेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको पहले रख देंगे और जो मिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन है उसको हम बाद में रख लेंगे, तो साइन लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ आप देख रहे होंगे अगर इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं तो इस टर्म में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, इस टर्म के बाद वाले टर्म में मल्टीप्लिकेशन के रूप में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो हम चाहें तो इन दोनों ही टर्म्स से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ कॉमन कर लेते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ऐसा करने पे यहाँ तो जितना था वो सारा का सारा ले ही लिया, तो फिर वहाँ 1 लिखते हैं, जहाँ से सब कुछ कॉमन ले लेते कुछ भी बचता नहीं है जिस टर्म से, वहाँ 1 लिखते हैं, आपको पता ही है, और यहाँ से ये ले ही चुके हैं तो ये बचता है, तो इसको लिख लेंगे लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये डिफरेंशियल हुआ फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स का हमने डिफरेंशियल प्राप्त कर लिया है। इस तरह से इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका पहले लॉगरिदम लेंगे, दोनों पक्षों का लॉगरिदम लेने के बाद से आप या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करें, या मैंने अब तक इस पूरे वीडियो में इस पूरे डिफरेंशिएशन के पूरे श्रृंखला में मैंने जिस मेथड का यूज़ किया है या जिस तरह से मैं बताता हूँ आप उस तरह से यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि आप यही मेथड यूज करें। अब एक बार आप रिप्लेस करेंगे इसको किसी और दूसरे चर के साथ, फिर उस दूसरे चर को फिर इस चर में लेके आएंगे, तो वो थोड़ी एक लंबी प्रक्रिया होगी, और इस तरह से अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन रख सकते हैं, थोड़ा सा धैर्य रख सकते हैं, तो आप यही मेथड यूज करें। अगर अदरवाइज आप भूल जाते हो, जैसे मान लो हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया, यहाँ हमने लॉग एक्स मान के इसका डिफरेंशियल कर दिया, और हमने 1/sin x cos x ऐसा लिख लिया, या कहीं मान लो x मानते मानते हमने यहाँ x ही लिख दिया, तो फिर पूरा का पूरा मामला गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही गलत हो जाएगा। मान लो यहाँ हमने log x मान करके कर लिया, अगला खतरा ये रहता है कि अगर हमने दोबारा इसका डिफरेंशियल नहीं किया, अब भूलने की आदत है, तो फिर आप ये मेथड यूज ना करें, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, जिसको कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है जिस तरह से। और या फिर आप अगर ऐसा नहीं चाहते हैं, आप लंबी प्रक्रियाओं से बचना चाहते हैं, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन रख के और आप ये प्रक्रिया अपना सकते हैं जो कि मैंने बताया है इस वीडियो में। ये पिछले जितने भी वीडियो में मैंने इसी में, तो आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।